सोलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप बहुत स्वस्थ हैं, मस्त हैं एंड व्यस्त हैं पढ़ाई में। तो याद को हमने स्टार्ट किया था अपना अकाउंटिंग फॉर इश्यू ऑफ शेयर्स के ऊपर रिवीजन लेक्चर, जिसमें 2 पार्ट हमने अपलोड कर दिया। उम्मीद है आपने दोनों पार्ट देख लिया। आज हम आ गए थर्ड पार्ट में, जो कि वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है। सो लेट्स बिगिन। आज हम बात करने वाले हैं इश्यू ऑफ शेयर्स अदर देन कंसिडरेशन। फिर से एक बार रिमाइंड करता हूं, याद को जब हमने इस चैप्टर स्टार्ट की थी तो मैंने बताया था कि अकाउंटिंग फॉर इश्यू ऑफ शेयर्स 2 चीजों पे डिपेंड करता है। नंबर 1, मोड ऑफ इश्यू क्या है, दैट मींस क्या हम पैसे के लिए शेयर इश्यू कर रहे हैं या फॉर कंसिडरेशन इश्यू कर रहे हैं। दूसरा, किस रेट में इश्यू कर रहे हैं, दैट मींस प्राइस, जो कि पार, प्रीमियम, डिस्काउंट था। तो इस पे हमने सारा वीडियो कवर किया है, सारे टॉपिक कवर किए। नेक्स्ट, आज हम बात करने वाले हैं इश्यू ऑफ शेयर्स अदर देन कैश, यानी कि यहां पर हम शेयर इश्यू कर रहे हैं लेकिन पैसे के लिए इश्यू नहीं कर रहे हैं, किसी और कारण से इश्यू कर रहे हैं। सर वो कारण क्या हो सकता है? हो सकता है हम प्रमोटर को देते हो, हालांकि आजकल आना बंद हो गया है, कभी कभी किसी एग्जाम में पूछ लेता है। दूसरा, हो सकता है हम अंडर राइटर्स को देते हो। तीसरा, हो सकता है हम एसेट परचेज करके देते हो। तीनों के बारे में बात करेंगे एक एक करके। सो लेट्स बिगिन। पहले आते हैं जब हम अंडर राइटर्स होते हैं। अंडर राइटर कौन होते हैं? जब हम शेयर इश्यू करता है कंपनी, तो कंपनी को कभी कभी लगता है कि हमारा शेयर मार्केट में नहीं बिकेगा। तुमने याद करो, थ्योरेटिकल पार्ट में डिस्कस किया था कि एक होता है मिनिमम सब्सक्रिप्शन, जहां पर कंपनी को एक पार्टिकुलर नंबर ऑफ शेयर बेचना ही पड़ता है। अगर उतना नहीं बिका तो उसे सब्सक्रिप्शन के जो पैसे आए उसे वापस करना पड़ता है। इस बीच में एक कुछ लोग होते हैं जो आके कंपनी को गारंटी देते हैं, एक एश्योरेंस देते हैं कि हम आपका शेयर बिकवा देंगे, इन केस नहीं बिका वी विल टेक इट। उन लोगों को हम बोलते हैं अंडरराइटर, जो ये एश्योरेंस देते हैं। तो उनको जो हमने उस एश्योरेंस के बदले में जो शेयर दिया, दिस इज कॉल्ड शेयर्स इश्यू टू अंडरराइटर्स। एंड इसकी एंट्री होती है अंडरराइटर्स एक्सपेंस अकाउंट डेबिटेड टू अंडरराइटर, पहले इसको ड्यू एंट्री बोलते हैं, एंड देन अंडरराइटर अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल। अगर हम प्रमोटर को इश्यू कर रहे हैं, प्रमोटर कौन था? आप याद, हमने बीएसटी के अंदर पढ़ा है, वो जो कंपनी को प्रमोट करते हैं, जो कंपनी को फॉर्म करते हैं, उनको हम शेयर देते हैं, उसको बोलते हैं इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल। थर्ड वन इज कॉल्ड कंसिडरेशन अदर देन कैश। यहां पर अगर हम किसी किसी से कोई एसेट खरीदते हैं, फॉर एग्जांपल हमने मशीनरी परचेज की, बदले में शेयर दे दिया, हमने बिल्डिंग परचेज की, बदले में शेयर दे दिया, दिस इज कॉल्ड ओनली एसेट इज परचेज। हो सकता है कोई हमने रनिंग बिजनेस परचेज किया। दोनों फर्क क्या है? रनिंग बिजनेस परचेज करोगे तो तुम्हें एसेट के साथ साथ लायबिलिटीज भी मिलेगी, और या फिर हम एसेट परचेज करेंगे। इनके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले बात करते हैं जब हम सिर्फ एसेट परचेज करते हैं। कुछ बातें पहले जान लेते हैं। जितना पैसा वेंडर को, वेंडर मतलब जिससे हमने हमने कंपनी ने वो एसेट खरीदा, जितना हम पैसा एग्री करते हैं देने के लिए, दिस इज कॉल्ड परचेज कंसिडरेशन। ठीक है? हो सकता है ये परचेज कंसिडरेशन जो नेट एसेट का वैल्यू है उससे ज्यादा हो, उससे कम हो, या उसके बराबर हो। ठीक है? एग्जांपल, मान लो हमारी एक कंपनी है एनटी लिमिटेड, इसने एसेट परचेज किया डीटी लिमिटेड से। तो जितना एनटी लिमिटेड एग्री किया इसको देने के लिए, उसको हम बोलते हैं पीसी या परचेज कंसिडरेशन। ठीक है? ये हो सकता है ज्यादा हो सकता है कम हो। एग्जांपल, हमने मशीन परचेज किया 50 लाख में, लेकिन एग्री किया कि हम तुमको 40 लाख देंगे, तो यहां पर कम हो गया हमारा परचेज कंसिडरेशन। हो सकता है हमने एग्री किया हो कि हम 50 से ज्यादा देंगे। ठीक है? तो जब एसेट परचेज करते हैं, एसेट इश्यू करते हैं, तो यहां पर अकाउंटिंग ट्रीटमेंट को हम 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। नंबर 1, एक तो एसेट लेने की एंट्री पास करनी होगी, और दूसरा शेयर्स देने की एंट्री पास करनी होगी। ओके? तो नंबर 1, एंट्री टू रिकॉर्ड एसेट टेकन एंड एंट्री टू रिकॉर्ड इश्यू ऑफ शेयर्स। तो फर्स्ट पार्ट में आते हैं, जब हम एसेट लेंगे, हमारे पास एसेट आया, याद करो एंट्रीज, जब एसेट बढ़ता है तो डेबिट करते हैं, तो एंट्री हो गया सन्ड्री एसेट्स, जितना एसेट हमको मिला, अकाउंट डेबिटेड टू वेंडर। वेंडर मतलब जिस हमने परचेज किया, अगर उसका नाम दिया है तो वेंडर का हम यहां पर नाम लिख देंगे। जैसे मान लो दिया है एक्स लिमिटेड, वाई लिमिटेड, जेड लिमिटेड, जो भी दिया उसका नाम लिख देंगे। फिर वेंडर अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल, ये है शेयर इशू करने का, ये है शेयर लेने का। ठीक है? अगर हमने ये दिया है एट पार तो ये एंट्री, अगर दिया है एट प्रीमियम तो ये एंट्री पास करेंगे। ठीक है? तो सर एग्जांपल के साथ करते हैं। साथ में याद रखना, हमको बहुत बार नंबर ऑफ शेयर्स नहीं देता, ये हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। कैसे निकालेंगे? परचेज कंसेशन बाय इश्यू प्राइस। इश्यू प्राइस याद है ना, जिस रेट में हम दे रहे हैं। फॉर एग्जांपल 100 का शेयर 110 में 10% प्रीमियम दे रहे हैं, तो यहां पर हम 110 से डिवाइड करेंगे। अगर हम 100 में दे रहे हैं पार में, तो 100 से डिवाइड करेंगे। ओके? देखो एक कुछ नंबर्स कर लेते हैं। मान लेते हैं हमने एसेट परचेज किया, एनटी लिमिटेड ने फर्नीचर परचेज किया 3 लाख का फ्रॉम एस लिमिटेड। 1 लाख रुपया हमने उसे प्रमोजी नोट दे दिया इन फेवर ऑफ आर लिमिटेड। द बैलेंस वाज पेड बाय इशूइंग 10% और शेयर्स ऑफ 10 ईच एट ए प्रीमियम ऑफ 25%।
तो सबसे पहले एसेट लेंगे, एसेट कौन सा, फर्नीचर, तो एंट्री होगी फर्नीचर अकाउंट डेबिटेड टू आर लिमिटेड, ये आर लिमिटेड, ओके 3 लाख 3 लाख। फिर हमने उसे क्या दिया, आर लिमिटेड को हमने बिल्स पेबल दिए 1 लाख की, और रेस्ट आर लिमिटेड को हमने क्या कर दिया, शेयर कैपिटल दिया। पहले हम नंबर ऑफ शेयर निकालेंगे, कैसा कैसा निकलेगा, तो 2 लाख, नो डाउट 3 लाख था, 3 लाख में से हमने 1 लाख तो पे कर दिया है, तो बचा कितना, 2 लाख, डिवाइडेड बाई कितना, जितना का शेयर था, देखो 10 का शेयर था, लेकिन हमने इशू किया 25% प्रीमियम में, तो 10 प्लस 25% इज इक्वल टू 12.5%, यानी टोटल 16,000 शेयर इशू कर रहे हैं। तो 16,000 इंटू 10 हमेशा फेस वैल्यू मल्टीप्लाई करेंगे कैपिटल के लिए, वो आ जाएगा शेयर कैपिटल के सामने, और 16,000 इंटू 2 जो प्रीमियम का पैसा है वो आ गया एसपीआर में, ठीक है। ये हमने था तब लिया जब हमने सिर्फ और सिर्फ एसेट परचेज किया। अब मान लो हम किसी का पूरा बिजनेस ले रहे हैं, तो वहां पर ये सारी संभावनाएं हो सकती हैं। नंबर 1, जब एसेट ओनली एसेट आर गिवन, अगर हम मान लो किसी का रनिंग बिजनेस ले रहे हैं और सिर्फ एसेट ले रहे हैं और कुछ नहीं दिया, तो हम ये मानते हैं कि परचेज कंसिडरेशन बैलेंसिंग फिगर इज परचेज कंसिडरेशन लायबिलिटी 0 है और बैलेंसिंग फिगर परचेज कंसिडरेशन है। सिचुएशन नंबर 2, जहां एसेट लायबिलिटीज दोनों दिया हो, ओके, तो बैलेंसिंग फिगर को हम परचेज कंसिडरेशन मानेंगे। तीसरा, जहां परचेज कंसिडरेशन भी दिया हो, एसेट भी दिया हो, लायबिलिटीज भी दिया, तो हम कंपेयर करेंगे कि एक कितना निकलना चाहिए, और अगर मान लो परचेज कंसिडरेशन ज्यादा है तो उसको हम ऊपर में शॉर्टेज होगा उसको लिखेंगे गुडविल, अगर परचेज कंसिडरेशन कम है उसको बोलेंगे कैपिटल रिजर्व। तो ये 4 सिचुएशन हो सकता है। अब आते हैं एक एक करके। पहला, इफ एसेट्स आर गिवन देन बैलेंस विल बी परचेज कंसिडरेशन। फॉर एग्जांपल एक्स लिमिटेड ने परचेज किया वाई लिमिटेड का बिजनेस 90,000 में, जो फुल्ली पेड अप शेयर है 10 वाला। इन केसेस में हमें एंट्री पास करनी है अगर पार हो और प्रीमियम हो। देखो यहां पर हमें परचेज कंसिडरेशन नहीं दिया, ओके, खाली एसेट दिया है, तो यहां पर हम बैलेंसिंग फिगर को हम परचेज कंसिडरेशन, मतलब वही जितना एसेट का वैल्यू वही परचेज कंसिडरेशन है, हम ऐसा मान लेंगे। तो सेंडर एसेट अकाउंट डेबिटेड टू वेंडर 90,000 एंड वेंडर टू शेयर कैपिटल पार में सेम अमाउंट 90,000। अगर प्रीमियम होता तो हम यहां 10 की जगह किसे डिवाइड करते, 12.5, तो हमारा टोटल आया 7200। 7200 इंटू फेस वैल्यू वो डाल दिए कैपिटल में, और 7200 इंटू 2.5 जो प्रीमियम पैसा डाल दिए एसपीआर में। सो नेक्स्ट आते हैं, जहां पर एक और नंबर में आ जाते हैं। मान लो हमें क्वेश्चन दिया है, राधा लिमिटेड परचेज रनिंग बिजनेस फ्रॉम मोहन, जहां पर देखो बिल्डिंग है यानी कि एसेट, प्लांट मशीनरी ये भी एसेट है, स्टॉक एसेट है, डेटर एसेट है, कैश एसेट है, लेकिन ये लायबिलिटीज है। कौन सा, क्रेडिटर्स। पास नेसेसरी एंट्री इन द बुक्स ऑफ एक्स लिमिटेड, वही राधा लिमिटेड, जहां राधा लिमिटेड ने इक्विटी से इशू किया 10 वाला एट 25% प्रीमियम। अब यहां ध्यान से देखोगे ना, क्वेश्चन में हमें परचेज कंसिडरेशन नहीं दिया, दैट मींस बैलेंसिंग फिगर विल बी परचेज कंसिडरेशन। तो कैसे, एक साइड हम टोटल एसेट डाल लेते हैं, दूसरे साइड लायबिलिटीज, और बैलेंसिंग फिगर को हम निकाल लेते हैं, दैट इज परचेज कंसिडरेशन। देखो बिल्डिंग 2 लाख का था, प्लांट मशीन 1 लाख का, स्टॉक 5 लाख, डेटर 4 लाख के, कैश 50,000, टोटल हमारा हो गया 12,50,000। लेकिन हमने क्रेडिटर्स कितना कितना का मिला हमको, 2.5 लाख का, तो जो 10 लाख बैलेंसिंग फिगर आ गया, दिस इज कॉल्ड परचेज कंसिडरेशन। आई होप मेरी बात समझ में आई, यस सर। तो चलो फटाफट इसकी एंट्री पास कर लेते हैं। देखो जितने भी एसेट हमको मिले, सारे एसेट को हमने चुन चुन के डेबिट कर दिया इंडिविजुअली, और जो लायबिलिटीज था उसको हमने क्या किया, क्रेडिट, और साथ में मोहन लिमिटेड ने वेंडर का नाम दिया है, वो वेंडर को हमने क्रेडिट कर दिया, ओके। अब नंबर ऑफ शेयर निकाल लेते हैं। तो परचेज कंसिडरेशन 10 लाख है, डिवाइडेड बाई हम 25% प्रीमियम इशू कर रहे हैं, यानी कि 12.5 से डिवाइड करेंगे, निकला 80,000। अब 80 इंटू 10 आएगा हमारा कैपिटल में, और 80 इंटू 2.5 आएगा प्रीमियम में। उम्मीद है समझ में आया, यस सर। नेक्स्ट आते हैं, जहां पर परचेज कंसिडरेशन ज्यादा है नेट एसेट से। देखो एक्स लिमिटेड परचेज किया रनिंग बिजनेस फ्रॉम वाई लिमिटेड फॉर सम ऑफ 30 लाख, यानी कि हमें परचेज कंसिडरेशन देखो यहां पर 30 लाख दे दिया। जो पेबल है 40% बाय चेक एंड बैलेंस बाय इश्यू ऑफ फुली पेड इक्विटी शेयर 100 ईच एट ए प्रीमियम ऑफ 20%। एसेट लायबिलिटी हमको दिया है, तो सबसे पहला काम क्या है, ये चेक करना कि हम नेट एसेट के बराबर ही पैसा दे रहे हैं या कम दे रहे हैं या ज्यादा दे रहे हैं। क्योंकि कम दे रहे हैं तो उसको बोलेंगे कैपिटल डिफरेंस को बोलेंगे कैपिटल रिजर्व, ज्यादा दे उसको बोलेंगे गुडविल। तो सारा एसेट हमने एक साइड डाल दिया, एसेट साइड में। देखो ये टोटल हो गया 32 लाख, सन्डी क्रेडिटर्स है 30 लाख का, और इधर सॉरी पहले तो लायबिलिटी साइड हमने डाला 2 लाख हमको क्रेडिटर का मिला, 30 लाख हमको परचेज कंसिडर देना, मतलब हमको टोटल देने 32 लाख। लेकिन देखो एसेट हमको कम मिल रहा है, कितना कम मिल रहा है, 180 का कम मिल रहा है। ये एसेट सारा है
30,20,000 का। तो ये जो आया इसको हम बोलेंगे गुडविल इज और बैलेंसिंग फिगर। अगर इस साइड आता उसको हम बोलते हैं कैपिटल रिजर्व। फटाफट एंट्री पास कर लेते हैं। जितने भी एसेट थे एक एक करके इंडिविजुअल्स को हम डेबिट कर देंगे। गुडविल जो बैलेंसिंग फिगर था उसको भी हमने डेबिट कर दिया टू वाई लिमिटेड। अब देखो वाई लिमिटेड से हमने कितना कर दिया 30 लाख और 2 लाख रुपया क्रेडिटर्स का। अब वाई लिमिटेड जो हमारा वेंडर था उसको हमने 40% 30 लाख का 40% के 12 लाख पेमेंट कर दिया इन चेक, दैट इज बैंक क्रेडिट कर देंगे। रेस्ट जो था 18 लाख उसको हमने दिया बाय इश्यू ऑफ शेयर्स, वो भी 20% प्रीमियम, यानी कि किससे मल्टीप्लाई करेंगे 100 प्लस 20% 100 यानी कि 120। तो ये आ गया, इसका मतलब हमने 15,000 शेयर इश्यू किए हैं। तो 15,000 इंटू 100 दैट इज शेयर कैपिटल, 15 इंटू 20 आ गया प्रीमियम में। नेक्स्ट आते हैं जहां पर नेट कंसिडरेशन कम होगा नेट एसेट से। मान लो माधव लिमिटेड ने कंपनी परचेज किया और फुल्ली पेड अप 60 वाला शेयर इश्यू किया फॉर परचेज ऑफ रनिंग बिजनेस फ्रॉम गुप्ता ब्रदर्स फॉर 15 लैक्स 25% प्रीमियम में। यह हमें एसेट दिया है, क्रेडिटर भी दिया है, लायबिलिटीज भी दिया है। तो लेट्स चेक कि हमें कितना मिला कितना हमने दिया। सबसे पहले सारा एसेट हमने एक साइड डाला और सारे लायबिलिटीज एक साइड डाली। लायबिलिटीज प्लस जो हम परचेज जो पेमेंट करने वाले 15 लैक्स और लायबिलिटीज है 5 लाख का। सारे एसेट जो हमने टोटल किया तो ये निकल रहा 21 लाख, बट यहां देखो टोटल है सिर्फ 20 लैक्स। डिफरेंस 1 लाख इज अ प्रॉफिट एंड दिस इज कॉल्ड एज कैपिटल रिजर्व। सो एंट्री कैसे होगा, सारे एसेट सेम, सारे एसेट को डेबिट कर दो, लायबिलिटीज को क्रेडिट, और जो कैपिटल रिजर्व निकला था उसे भी क्रेडिट कर देंगे। ठीक है, नंबर ऑफ शेयर निकाल लेते हैं। तो कैसे निकालते हैं, पीसी यानी परचेज कंसेशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इश्यू प्राइस। इश्यू प्राइस यहां पर कितना होगा 60 का शेयर है जिसको हमने 25% एक्स्ट्रा में इश्यू किया तो निकला टोटल 20,000। तो वाई लिमिटेड टू शेयर कैपिटल 20,000 इंटू 60 ये आ गया कैपिटल में, 20,000 15 ये आ गया प्रीमियम में। उम्मीद है यहां तक आपका डाउट नहीं है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।